वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि हम एक ऐसी दुनिया का हिस्सा हैं जहां इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। खैर, ये स्थिति केवल इंसानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जानवर भी इसका हिस्सा हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत कैनिबलिज्म है। कैनिबलिज्म यानी कि अपनी ही प्रजाति के सदस्यों को भोजन के रूप में खाना। इंसानों में भले ही ये ट्रेंड उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन जानवर इस नियम को जरूर मानते हैं। अपनी प्रजाति के सदस्यों को भोजन बनाना जंगल की दुनिया में एक आम प्रक्रिया है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल ही नहीं बल्कि सांपों को भी ऐसा करते देखा गया है, खासतौर पर कोबरा को। इन जीवों को कई बार बिना किसी खौफ के दूसरे कोबरा को अपना शिकार बनाते देखा गया है। ऐसा ही हाल सांप की दूसरी प्रजातियों में भी देखने को मिलता है। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों? फूड चेन के टॉप प्रेडेटर होने के बाद इन्हें शिकार की कोई कमी नहीं होती, तो फिर इनके ऐसे बिहेवियर की क्या वजह है? तो चलिए आज इसी सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं और आपको कुछ अमेजिंग बैटल सीन्स का मजा भी दिलाते हैं। सांप को किसी भी जानवर को अपना शिकार बनाने में कोई हिचक नहीं होती। सुअर और गाय जैसे जानवर को निगलने से लेकर खुद को खा जाने तक इन्हें कई अजीबोगरीब हरकतें करते देखा गया है। ये सबूत है कि सांप कुछ भी खा सकते हैं। कुदरत ने इनके शरीर को कुछ इस तरह से विकसित किया है कि ये अपने शिकार से 2 गुना बड़े जीव को निगल सकते हैं। एनाकोंडा और पाइथन जैसे विशालकाय सांप को अक्सर ऐसा करते देखा गया है। हम इन हैरत अंगेज मोमेंट्स पर कई वीडियोज भी बना चुके हैं, जिनका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है। आप चाहें तो उन सस्पेंस और एक्शन से भरी वीडियो का मजा ले सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। सांप बड़े शिकार को खाने से लेकर दूसरे सांप को ही अपना ब्रेकफास्ट बनाने में ये जरा भी देरी नहीं करते। चलिए अब हम आपको कैनिबलिज्म का एक लाइव एग्जांपल दिखाते हैं। ये वीडियो नन्निला से एक निवासी विलियम ने फिल्माई है, जिसने अपने फार्म के बैकयार्ड में 2 सांप को सर्वाइवल के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे होते हुए पाया। इन दोनों प्रतिद्वंदियों में से एक नॉर्मल ब्राउन स्नेक है, जबकि दूसरा टाइगर स्नेक है। और हैरानी की बात है कि ब्राउन स्नेक टाइगर स्नेक को अपनी क्रूरता और ताकत के दम पर ओवर पावर करता नजर आ रहा है। एक दूसरे पर कुंडली लगाकर चिपके हुए सांप के लिए ये जिंदगी और मौत की लड़ाई है। ब्राउन स्नेक अपने प्रतिद्वंदी को गिरफ्त में लेते हुए काफी सतर्क है। ये जानता है कि केवल एक गलती से पासा कभी भी पलट सकता है। थोड़ी ही मेहनत के बाद आखिर वो पल आ ही जाता है जब ये जीव टाइगर स्नेक को निगलना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है कि टाइगर स्नेक भी अपनी हार कबूल कर चुका है। अपने प्रतिद्वंदी के मुंह में जाते हुए बचने की उम्मीद छोड़ देता है और मौत को गले लगा लेता है। दोस्तों, 2 सांपों के बीच चल रही ऐसे ही एक और घमासान को देखिए, जहां काले और पीले रंग का ये करैत स्नेक अपने कॉम्पिटिटर की जमकर धुलाई कर रहा है। जहां करैत स्नेक ने अपने दांत दूसरे सांप के शरीर में गड़ाए हुए हैं, वहीं ये जीव भी करैत को खाने की कोशिश में है। खैर, इसका करैत स्नेक जैसे जहरीले सांप के सामने टिक पाना मुश्किल है, क्योंकि अपने प्रतिद्वंदी को काबू में ले चुका है। भूरे रंग का ये सांप खुद को बचाने के लिए सभी तरकीबें लगा चुका है, लेकिन आखिर में उसे अपनी जान गंवानी ही पड़ती है। इतनी मेहनत के बाद करैत को आज एक लजीज दावत मिलती है, जिसे वो पहले ही निगलना शुरू कर चुका है। अब ये क्लिप्स बताती हैं कि जंगल में सांप केवल अवसर का इंतजार करते हैं। इनकी भूख बाकी सभी सेंसेस को ओवरपावर करती है। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सांप की ही प्रजाति को खत्म करने पर तुले हुए हैं। एक किंग कोबरा भी आम कोबरा पर हमला करता है और उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि उसकी जान न चली जाए। मरने के बाद इसका अपने दुश्मन को निगलना आसान हो जाता है। इस क्लिप में साफ दिख सकता है कि अपनी ही प्रजाति के कोबरा को खाना किंग कोबरा के लिए एक आम बात है। ऐसे ही एक और क्लिप हम आपको दिखाते हैं, जहां करैत स्नेक रैटल स्नेक से उलझता नजर आ रहा है। देखकर तो यही लगता है कि रैटल स्नेक लड़ाई के मूड में नहीं है, लेकिन करैत स्नेक अपने शिकार को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। वो धीरे धीरे करके रैटल स्नेक पर काबू पा रहा है और उसे अपनी पकड़ में ले रहा है। देखा जाए तो ये लड़ाई पूरी तरह एक तरफा है, जिसमें जीतने वाला सांप भी करैत है और पंगे लेने वाला सांप भी करैत ही है। आप देख सकते हैं कि कितने चाव के साथ अपने शिकार को निगलना शुरू कर चुका है। दोस्तों, रिसर्चर्स कहते हैं कि सांपों की दुनिया में दूसरी स्पीशीज के सांपों को अपना शिकार बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। किंग कोबरा जैसे सांपों के अलावा भी कई प्रजातियां ऐसा करती हैं, जिनके उदाहरण भी हम आपको दिखा चुके हैं। अब पीले और काले रंग वाले इस सांप को देखिए, जिसने पहले ही अपने शिकार को चुन लिया है। फन फैलाए ये केवल अपने शिकार के करीब आने का इंतजार कर रहा है। उसके करीब आते ही ये हमला कर उसे निगलना शुरू कर देता है। ये क्लिप लाइव एग्जांपल है 2 सांपों के बीच की बैटल ऑफ का। सांप के एक दूसरे पर अटैक करने से ये सवाल भी हमारे जहन में आता है कि आखिर ये ऐसा करते क्यों हैं? भोजन के लिए इनके पास विकल्प मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी चॉइस दूसरे सांप ही होते हैं। साइंस बताती है कि जंगल की दुनिया में ऐसा काफी कम होता है कि नर मादा का शिकार करे। इसके विपरीत ज्यादातर कैनिबलिज्म हमें केवल मेल स्नेक्स में ही देखने को मिलता है, और ऐसा 2 मेल स्नेक्स में कंपटीशन को लेकर होता है। अपनी ही प्रजातियों के सदस्यों को मारने
मारने से स्नेक्स रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में अकेले ही मादा को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होते हैं। दूसरे प्रतिद्वंदी के होने पर मादा का समर्पण दूसरे सदस्य को भी मिल जाता है। बस इसी कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए ये अपने ही साथियों को खाने से कतराते नहीं हैं। शिकार करते हुए दया और रहम जैसे शब्द सांप के जहन में कभी नहीं आते, क्योंकि कुदरत ने इन्हें बेहद आक्रामक स्वभाव का बनाया है। हालांकि जरूरी नहीं कि जंगल में सभी सांप जहरीले हों, लेकिन कुछ सांप बिना जहर के भी अपने शिकार को धर दबोचते हैं। सांप को शिकार करने के लिए हमेशा उसके जहर की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ हम केवल पाइथन और एनाकोंडा जैसे बड़े सांपों की बात नहीं कर रहे, बल्कि किंग स्नेक्स में भी यही क्वालिटी पाई जाती है। इस सांप के पास अपनी प्रतिद्वंदी को जहर से धाराशायी करने की खूबी नहीं होती है, लेकिन ये जहर के बिना भी कमाल कर सकते हैं। लड़ाई करने के जोश में यह रेटल स्नेक से भी उलझ पड़ता है। इस क्लिप में किंग स्नेक और रेटल स्नेक दोनों शिकारी आमने सामने हैं। लड़ाई की पोजीशन में दोनों हमले के सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। ये दोनों जानते हैं कि मैदान छोड़कर जाने का वक्त नहीं है। जैसे ही रेटल स्नेक जरा सा अपना सर घुमाता है, वैसे ही गुस्से से पागल किंग स्नेक बिजली की रफ्तार से रेटल स्नेक पर अटैक कर उसे अपनी पकड़ में ले लेता है। ये अगले ही पल अपने शरीर को रेटल स्नेक पर टाइटली रैप कर लेता है और आगे लड़ाई किंग स्नेक के नाम हो जाती है। दोस्तों, इससे पता चलता है कि किंग स्नेक बिना जहर के भी सबसे खौफनाक शिकारी हैं, जिनका हंटिंग स्टाइल बेमिसाल है। जानवरों को साबुत निगलने की प्रक्रिया सांपों के लिए सुनने में तो आसान लगती है, लेकिन असल में यह बेहद मुश्किल होती है। एक सांप होकर सांप को पचा लेना या अपने से बड़े आकार के जीवों को खाना आसान नहीं है। खैर, ये नियम केवल एनाकोंडा और पाइथन जैसे सांपों के लिए ही काम करता है। इसके विपरीत जब कभी छोटे सांप अपने आकार से बड़े जानवर को खाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए फिलीपींस की इस क्लिप को देखें, जहां किंग कोबरा पाइथन जैसे भारी भरकम और बड़े सांप को निगलने की कोशिश करता है और उसका ये हाल हो जाता है। स्थानीय लोग इस कोबरा को काटकर उसकी मौत की वजह जानने की कोशिश करते हैं, तो पाते हैं कि इस जीव ने पाइथन को निगलने की कोशिश की और उसकी जान चली गई। दरअसल ऐसे कई मामले देखने को मिलते हैं जब पाइथन जैसे सांप भी इस तरह की गलती करते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी शिकार खाने के बाद वो उसे बाहर भी उड़ेल देते हैं। दरअसल जब इन्हें ऐसा लगता है कि शिकार उनकी कैपेबिलिटी से बड़ा है, तो खुद को बचाने के लिए उनके पास यही रास्ता होता है। अब जो क्लिप हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बेहद रोमांचक है। इस क्लिप में सांप अपने शिकार को निगलने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर चुका है, तभी इसे डिस्टर्ब करने के लिए दो रेटल स्नेक वहां आ धमकते हैं। पूरी स्थिति का जायजा लेने के बाद वो वापस लौट जाते हैं, लेकिन कहानी का ट्विस्ट अब शुरू होता है। ये सांप अपने शिकार को पूरा निगलने वाला ही होता है, लेकिन तभी किसी कारण से ये उसे वापस निकाल देता है और हैरानी की बात है कि उसका शिकार इस स्थिति में भी जिंदा है। खैर, ये तो रही सांप के दूसरे जानवर को निगलने की कहानी, लेकिन कई मौके ऐसे भी पाए जाते हैं जब ये शिकारी अपने आप को ही खाना शुरू कर देते हैं। इसके पीछे की साइंस ये है कि ये सांप कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इन्हें अक्सर सोर्स ऑफ हीट सूरज और अपने शिकार से मिलती है। ऐसे में अगर सांप को इंडोर्स रखा जाता है तो उनका शरीर कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाता है और इनके सेंस कंफ्यूज हो जाते हैं। वो शिकार को देखने और समझने की शक्ति को खो बैठते हैं और अपनी ही पूंछ को शिकार समझकर खाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा सांप का मेटाबॉलिज्म इस तरह से डिजाइन होता है कि इन्हें बार बार भूख के गलत सिग्नल्स मिलते हैं और ऐसे में वो उस चीज को खाने लगते हैं जो इन्हें सबसे पहले दिखाई देती है। अगर खुद की पूंछ इनके सामने आ जाए तो ये खुद पर ही अटैक करने लगते हैं और इस प्रक्रिया में अपनी जान ले लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी सांप के कैनिबलिज्म से जुड़ी जानकारी, जो बताती है कि स्नेक्स दुनिया के सबसे अजीबोगरीब जानवरों में से एक है, जिनका व्यवहार अनप्रिडिक्टेबल और बेहद क्रूर है। इनकी सभी प्रजातियां एक दूसरे से बेहद अलग और शातिर हैं और भूख लगने पर खुद को खाने का दम भी रखती हैं। तो दोस्तों, आपकी नजर में दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।